अली हैदर करार मेरा नया नाम है। जी मैं सर। अब मुसलमान हूँ और जी मेरा भाई। नया नाम है अली हैदर करार। तो अली सर हैदर आपसे करार। बात करने के लिए, अरे अली जी हैदर करार मेरा न्यू नेम है, जी जो मुस्लिम जी नेम जी है ना। मैं इंडिया से जी जी। बात कर रहा हूँ। मैं पहले सिख था, सरदार सुंदर सिंह लाल था मेरा नाम। वाह जी वाह, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ? हाँ जी, हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ जी, ਪੰਜਾਬੀ पंजाबी ਆਂਦੀ ਹੈ? गल करो। मैं पंजाबी ਹਾਂ पंजाबी ਪੰਜਾਬੀ ਚ आंदी ਗੱਲ है, ਕਰੋ करो गल। ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲੋ ਤੁਸੀਂ। ठीक है पंजाबी ਹਾਂ गल करो, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਛਾ, ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿਦੋਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਦੋਂ 2 ਕਿਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਘਰੋਂ ਅੱਛਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 800 ਅੱਛਾ, ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਚ ਆਉਣੀ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ। 800 ਏਕੜ? ਹਾਂਜੀ, 800 ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਏਕੜ? 'ਚ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਜੀ ਜੀ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਏ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ ਘਰੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲਹਿਦਾ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਸਲ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਰ ਅੱਲਾ ਯਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਸ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਆਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ओके, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ नो ਸਮਝ ਆ प्रॉब्लम, ਜਾए। हाँ जी कोई गल नहीं। हाँ, उर्दू में बात करते हैं आपसे। जी तो जी मैं आपसे 5 मिनट के लिए सर, आपसे बात करना ही मेरे लिए बड़ी बड़ी फक्र की बात है कि आपसे बात हो रही है। जी सर। इतनी बड़ी फक्र की बात मैं समझता हूँ कि आपसे बात हो रही है मेरी। अच्छा हुआ ऐसे कि जिंदगी के अंदर मैंने जब कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया ना, मैं प्रोफेसर हूँ कॉलेज के अंदर जी इंग्लिश जी का। तो पढ़ाना शुरू किया तो रिसर्च की मैंने हर चीज की। तो मुझे जब लगा कि ये मैंने देखा, आई ऑब्जर्व दैट द मुस्लिम रिलीजन इज टू मच गुड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई मजहब है तो मुस्लिम मजहब है। जब मुस्लिम मजहब में आया, फिर यहाँ आके देखा कि यार ये मुसलमान जो है ये खुद बहुत बड़े बगैरत हैं। कैसे बगैरत है? और यार इनको ये नहीं पता कि अहले बैत क्या है, नबी का घराना क्या है। उनको छोड़कर ये लगे हैं दूसरों के पीछे। उमरी दीन को पकड़ा हुआ है, अबू बकर के दीन को पकड़ा हुआ है। इनको बगैरतों को अकल, ये तमीज नहीं, ये नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। जिनके वास्ते दुनिया है, जिनके लिए सब कुछ है, जिनके बगैर हम जन्नत क्या कहीं कुछ भी कामयाब नहीं हो सकते, उनको छोड़ के हम कहां पे जा रहे हैं। मुझे तो सबसे बड़ा धचका ये लगा, सबसे बड़ा धचका जब मैं आया, मैंने फिर पूरी रिसर्च करके ना, 6 साल हो गए सर मुझे रिसर्च करते हुए, सब बात का रिसर्च करके आखिर में नतीजा ये निकाला कि 12 इमाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो घराना है, इनके अलावा कहीं कामयाबी नहीं है। कुछ भी कर लो कामयाबी नहीं है। मुझे समझ में ये नहीं आती इनकी अकल पे पर्दे क्यों पड़े हैं यार। इनको पढ़े मुझसे ज्यादा दीन के बारे में जानते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं तो चलो अभी नया नया आया ना, इनको तो पता नहीं, पता होने के बावजूद भी ये अकल पे इनके पर्दे कैसे पड़े हुए हैं। इनको कुछ नहीं पता चलता कि क्या हक क्या है और क्या हक नहीं है। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। जब मैं मुसलमान हुआ ना, मुसलमान हुआ सर, मुसलमान हुआ तो यहाँ पे थे लोग, थे कुछ ऐसे सबके, मैंने कहा मुसलमान हो तो गया, इसमें फिरके बड़े बड़े हुए हैं। कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई कुछ है, पता नहीं क्या कुछ बना हुआ है। फिर सबके अंदर मैंने जायजा लिया। वो तबलीगी जमात वालों के साथ भी गया, 40 दिन लगा के आया, वहां पे भी धक्के खा के आया। सब कुछ देखने के बाद जब पता चला कि मौला अलैहिस्सलाम की, अली मौला अलैहिस्सलाम की लानत है सूफी के ऊपर कि जो घर बार छोड़ के, अपने हकूकल बात को छोड़ के दूसरे अल्लाह को राजी करने गया। कौन से अल्लाह को राजी करेगा? पहले घर वालों को तो राजी कर ले जो तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। वो लोगों के भांडे मांजने शुरू कर दें, क्या बर्तन मांजे लोगों के? पता नहीं यार लोगों के कैसे बेवकूफ लोग हैं ये। पाकिस्तान के मैंने देखे वो मौलवी, सुने लानत है इनकी जार के ऊपर, मादर चौथ साले बगैर। अब सॉरी, मैं गाली मेरे मुंह से निकल रही है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरे अंदर जो जज्बात है, मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। सही मेरे घर में जब ये पता चला, हाँ मेरे घर में पता चला, मैं हक के इंसाफ पे हूँ। मौला अली इस्लाम का एक मैंने सुना था कि हक पर चलना ऐसे है जैसे अंगारों पे चलना है, और सबसे पहले दुश्मन तुम्हारे घर वाले बन जाएंगे जब हक पर चलोगे। मैं हूँ हक इंसाफ वाला। मेरे घर का आदमी गलत है, मैं उसकी भी गर्दन उतार दूंगा। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है। अगली बात ये, जब पता चला तो मुझे घर से बेदखल कर दिया। मैं कहा नो प्रॉब्लम, दुनिया में कुछ ना मिले ना मिले, आखिरत में बस उनकी मोहब्बत मिल गई है, मौला अली इस्लाम की, अहले बैत की मोहब्बत मिल गई है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अंगारों पे भी सोना पड़े मैं सो जाऊंगा। ये तो मुसलमान नाम के बने हुए हैं, इनको तो पता ही नहीं किसी चीज का। इन बगैरतों को ये नहीं पता कि मोहसिन अलैहिस्सलाम कैसे शहीद हुए। इनको ये नहीं पता कि हजरत बीबी फातिमा पे क्या जुल्म हुआ। इनको ये नहीं पता, ये अंधे हैं, ये पागल के बच्चे हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता। इनको दीन का क्या पता? ये कौन से दीन को लेकर फिर रहे हैं यार? ये माविया को लेकर फिर रहे हैं और उसको यजीद को लेकर। उनकी वो, मैंने पाकिस्तान का एक मौलवी, पता नहीं क्या नाम है, लियास कादरी क्या, पता नहीं लियास के, पता नहीं कश्मीरी क्या है, वो कहता जी माविया के साथ ही मैं उठूं। लानत तेरी जिंदगी के ऊपर, बगैरत के बच्चे, तेरी वजह से कितने लोग काफर हो गए और तेरे अकीदे पे चल रहे हैं लोग। बेवकूफ, तुझे ये नहीं पता कि तेरी उम्र कितनी है, वो दीन का तूने इतना मुताला किया, तुझे हक का नहीं पता।
यार मैं हैरान हूं उनकी सोचों के ऊपर यार, मैं लानत देता हूं इन कमीनों के ऊपर, और खुदा की कसम मेरे सामने ही आ जाए मैं इनकी गर्दनें उतार दूं पकड़ के, मैं ऐसे दिमाग का इंसान हूं, मुझे नफरत है इन लोगों से यार, कैसा दीन है यार, आप बहुत खुशकिस्मत हैं शर्म ही नहीं आती। आप इंडियन पंजाब में रहते हैं ना, तो इन मौलवियों से आपका वास्ता कम ही पड़ता है। मैंने सर इनको सुना, मैंने सब सुना, मैंने 6 साल हो गए मुझे खपते हुए, 6 महीने पहले मैं तो हुआ ना अभी मुस्लिम, तो होने के बाद मुझे पता चला कि असल क्या चीज है, हक अहले बैत हक, बस कुछ नहीं है दुनिया के अंदर, अहले बैत बस, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हक है, इनको पकड़ेंगे तो कामयाबी है। अल्लाह ने आपको हिदायत दिया है, अल्लाह ने आपको जो सरवत दिया है, जो सरमाया दिया है, ये दुनिया के किसी भी 800 एकड़ तो क्या 10 लाख एकड़ से भी इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इज्जत दे, आपके घर वालों को इंशाअल्लाह तबारक व तआला सेहत तूल उम्र दे, और इंशाअल्लाह आपके जो रिश्तेदार हैं आपकी वजह से और आपकी मिसाल को देखकर वो भी इंशाअल्लाह इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ रागिब हों, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला आपको दुनिया में जिस तरह मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से नवाजा है और वो नूर अता किया, इंशाअल्लाह आखिरत में हमारी दुआ है कि आप इंशाअल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम की सोहबत में महशूर हूं। बहुत मेहरबानी आपकी भाई साहब, अल्लाह आपको इज्जत दे। मैं जी 2 मिनट के लिए और बात करूंगा सर, मेरे अभी आंखों में आप देखेंगे ना, मेरे आंखों में आंसू हैं इस चीज के लिए कि यार ये कौन से मुसलमान है यार, इनको किस नाम के मुसलमान है, मुझे बहुत दुख है यार इस बात पे। बिल्कुल सही फरमाया। मुझे एक बीमारी लग गई थी, तो मुझे पता चला, मैं नमाज पहले वो हाथ बांध के जैसे वो पढ़ते हैं जैसे दूसरे वैसे पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने हाथ छोड़ के मौला अली इस्लाम के जो हक की नमाज है वो पढ़नी शुरू की। मैंने झुक कर ना अहले बैर का वास्ता खुदा को दे के मैंने कहा या मेरे मौला अहले बैर का वास्ता तेनू मेरी मुश्किलें आसान कर दे, खुदा की कसम मेरे जिस्म से बीमारियां निकल गई, मेरा सब कुछ, मैं इतना सुकून के अंदर हूं। अगर मुझे इन अहले बैर के नाम पे मेरी गर्दन को उतार दे, मैं उतारने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, चाहे मरना पड़ जाए, मुझे सब कुछ दुनिया मेरी सब कुछ लुट जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही है। मेरे सर 2 सवाल हैं आपसे, इसलिए मैंने आपको कॉल की है, सिर्फ 2 सवाल मेरे, 2 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि पता क्या, एक दिल में तजस्सुस है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, कहीं से ढूंढ के मैं तो मर गया, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे आपने मुख्तसर बस जवाब देना है, आपने जो बात मुंह से निकालनी है मेरे लिए वो हक है, मुझे दलीलों की जरूरत नहीं है, बस हाँ ना के मैं आपने जवाब देना है, मैं आपका टाइम भी नहीं ज्यादा लेता। पहला सवाल ये है कि मौला अली इस्लाम ने जिन पर लानत की है, ये जो सूफी हैं, किन किस्म के सूफियों पे लानत की है? एक तो यहाँ पे कई दरबार बनाकर बैठे हैं, कई कुछ हैं, अभी कैसे जायजा लेंगे कौन सही है और कौन गलत है? इनका जायजा उनके अकीदे को देकर लिया जाएगा कि वो क्या अहले बैत को मानने वाले थे या दूसरे मौलवियों के थे, ये देकर मैं जायजा लूं या कुछ और कोई तरीका है इसका? अच्छा, दूसरा सवाल क्या? दूसरा सवाल मेरा ये है, जहां पे जाता हूँ यार इतने बड़े लोगों से दीन सीखने के लिए ना, मुकम्मल पता नहीं है, अभी नमाज सीखी है, हर चीज सीखी है, आस्ता आस्ता आ जाएगा। दूसरा सवाल ये है कि शिरक जो है, वो कहते हैं शिरक की माफी नहीं है, खुदा कभी माफ नहीं करेगा। मैं मानता हूँ शिरक को, ठीक है, कि खुदा को मबूद मानना, उसके सिवा किसी को भी नहीं मानना इबादत के लायक। अगर मैं मौला अली इस्लाम से मदद मांगता हूँ तो वो मदद मैं ये मांगता हूँ समझ के कि उनको अल्लाह ने अता किया है, उनको अल्लाह ने अता किया है और वो जिंदा है। जिंदा लोग जो हैं वो तो शहीद हैं, शहीद तो जिंदा है, तो जितने इमाम भी हैं सब शहीद हुए हैं, वो जिंदा है, जिंदा से मैं मदद मांग सकता हूँ। लेकिन मेरा अकीदा यही है कि खुदा की जात के अलावा इबादत के लायक तो कोई भी नहीं है। अभी जिंदा लोग जो मेरे कोई दोस्त है, मैं फोन पे बात करता हूँ, वो कहीं बैठा है, वो दिल्ली में बैठा है, उसको मैं बोलता हूँ यार मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, तो ये तो मैं मदद इसलिए मांग रहा हूँ, उसको कोई इबादत समय के नहीं मांग रहा, उससे मदद मांग रहा हूँ इसलिए कि वो मुझसे अच्छा है या उसके पास पावर है मुझे देने के लिए, या वो मसाल के तौर पर मुझे 10,000 की जरूरत है। समझ गया भाई साहब, समझिए, दोनों समझ गया। आप ऑनलाइन सुन लें, ठीक है ना, ऑनलाइन सुन लें। थैंक यू मेरे भाई, ओके, थैंक यू, ऑनलाइन सुन लें जवाब। थैंक यू, खुदा हाफिज़ आपका, मैं आपका दुआ गूँ, खुदा हाफिज़, बहुत मेहरबानी आपकी, अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। पहली बात यह है, ये बिल्कुल सच है, अहादीस में अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने अहले तसव्वुफ को लानत किया है। अब तसव्वुफ के बहुत सारे फ़िरक़े हैं, इसमें से किस फ़िरक़े की बात है? सब फ़िरक़े की बात हो रही है। सूफ़ी चाहे शिया हो ज़ाहिरन या चाहे गैर शिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, सूफ़ी होता है। तो लेकिन लाज़मी बात है कि सूफ़ियों की जो दुश्मनी है मज़हब हक़ के साथ इतनी नहीं जितनी नवासिब की है। ये एक पैमाने पे नहीं है इनका इन्हिराफ, ठीक है ना। एक गुरोह है जिनकी दुश्मनी है अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम है, एक दूसरा गुरोह है जो मुनहरिफ हैं, लेकिन वो इतनी दुश्मनी नहीं करते। वो आपको अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से दूर निकालेंगे, शरीयत से निकालेंगे, लेकिन वो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सामने खुलकर दुश्मनी नहीं करते। सूफिया को सबको लानत फरमाया अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में, उसमें किसी किस्म की तमीज़ नहीं है, तफरीक हो कि ये सूफी मलऊन है, ये सूफी मलऊन नहीं है। बहुत सारे सूफी हैं जो बज़ाहिर शिया हैं, वो सब के सब, अगर ये साबित हो, अगर ये साबित नहीं है कि कोई शख्स सूफी है, सूफियों का अपना तरीक़ेकार होता है। मसलन उनमें से वो चिल्ले जो निकालते हैं, वो रियाज़तें निकालते हैं, ये एक पहचान ये होता है, पर वहदत वजूद के कायल होते हैं, और पीरी मुर्शिदी के सिलसिले कार होते हैं। इनमें से जो मुश्तरकात हैं, और फिर उनमें से बहुत सारे होते हैं कि जिन वगैरह के चक्कर में भी होता है ना, जो वो करामात वगैरह दिखाते हैं, वो अक्सर जिन वगैरह के तरीके से होता है।
تو صوفی جو بھی ہو اہل بیت علیہ السلام نے لعنت کیا، اور اہل بیت علیہ السلام کے کلام میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن عبادت اچھی بات ہے، آپ ذکر زیادہ پڑھیں، لیکن یہ صوفیوں والی عبادت نہیں ہے آپ کسی مرشد سے ذکر لے کے اس کو 40 دن کے لیے اتنے مرتبے کے لیے پڑھیں. یہ سب بدعتیں ہیں دین میں. اہل بیت علیہ السلام کی مذہب میں ان مرشد صرف اہل بیت علیہ السلام، ان کے اہل بیت علیہ السلام کے بعد وہ عالم جو آپ کو صرف اہل بیت علیہ السلام کا کلام بتاتا ہے، ان کا کلام، ان کی احادیث آپ کو سمجھاتا ہے، سکھاتا ہے، بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. تو صوفیوں کے متعلق یہ ہے. لیکن دنیا میں اگر ایسا کوئی آدمی ہے فرض کریں کہ وہ صوفی نہیں تھا، لوگ اس کو صوفی کہتے ہیں، تو پھر وہ تو لازمی بات ہے ایک بہتان ہے، وہ صوفی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ایسا گزرا ہے. لیکن اکثر یہ جو آپ کے مزارے ہیں پاکستان، انڈیا پاکستان میں، یہ لوگ صوفی تھے یا تصوف کے ماننے والے تھے. اب بھی ایران میں تصوف بہت عام چیز ہے. مثلاً حوض علمیہ کیوں کہنا، حوض جہلیہ قم میں یا نجف اشرف میں تصوف ایک عام چیز ہے، وہ پڑھایا جاتا ہے، فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آپ نے شرک کا پوچھا ہے میرے عزیز میرے بھائی. شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں، یہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، یہ شرک ہے. یا دوسرا شرک کیا ہے، اللہ کا جو ولی ہے، اللہ کی جانب سے جو خلیفہ ہے، جو امام ہے، اس کے امامت میں کسی اور کو شریک کریں، یہ شرک باللہ. ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں مکررن اس کو شرک کہا گیا. قرآنی آیات میں جس شرک سے منع کیا گیا ہے وہ دونوں ہی شرک ہیں. ایک شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ آپ دوسرے کو اپنا معبود بنائیں، اس کی عبادت کریں. دوسرا شرک یہ ہے کہ جس کو اللہ نے امام بنایا اس کو نہ مانیں، ایک اور آدمی کو امام مانیں، یا جس کو اللہ نے امام بنایا اس کے ساتھ کہتے ہیں کہ دوسرا بھی امام ہے، دوسرا بھی اسی جیسا امام، یہ بھی شرک باللہ ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں شرک ہیں. لیکن غیر اللہ سے مدد لینا یہ شرک نہیں ہے. اس کی نہ کوئی حدیث ہے نہ آیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے. غیر اللہ سے اب تو آپ نے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی بات کی ہے. میں تو کہتا ہوں کافر ہو، کافر سے آپ مدد لے لو. لوگ اپنے جانوروں سے مدد لے، کافر سے مدد لینا، مسلمان سے مدد لینا، یہ اس میں کوئی کسی قسم کا شرک نہیں ہے. اور پھر اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے مدد مانگنا، اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے. آپ اہل بیت علیہ السلام سے مدد مانگیں. اور اس کے کچھ احادیث میں نے دکھائے یہاں پر بھی. آپ امیر المؤمنین علیہ السلام سے مدد مانگے. خود حضرت امام باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوتا تھا، بدن پہ بیماری آتی تھی، بخار آتا تھا، وہ حدیث میں کہ وہ اپنے قمیص کو گیلا کرتے تھے اور بلند آواز میں کہتے تھے یا فاطمہ الزہراء بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بلند آواز سے پکارتے تھے کہ گلی میں لوگ سنتے تھے. اس کی احادیث میں نے یہاں پہ دکھائی ہیں. تو یہ ہے مدد طلب کرنا. اور یہ صرف وہابی ٹولہ اس کو شرک مانتے ہیں. اور دیوبندی بھی جو ہے نا، وہ ان باتوں میں وہ جو ہے ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. وہ دیوبندی جو طبقہ ہے وہ فقہ میں ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، لیکن عقائد میں کس کے پیروکار ہیں؟ عقائد میں وہ ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں. وہ بھی اگر اس کو شرک کہتے ہیں، وہ سب مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں. سب مسلمان اس بات پہ مجتمع ہیں، متفق القول ہیں کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرنا اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی حرمت نہیں. اچھا، ہمارے پاس یہ بھائی صاحب آئے تھے،